तो आया नहीं बेबी तो आया नहीं। नाम लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, उम्र 28 साल, पद फाइटर पायलट, पोस्टिंग जामनगर। सिद्धार्थ यादव हरियाणा के रेवाड़ी से आते हैं। इनकी सगाई 23 मार्च को ही हुई थी। 23 मार्च को ड्यूटी पर लौटे थे, जगुआर प्लेन उड़ा रहे थे, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई। उन्होंने को पायलट को सुरक्षित इजेक्ट किया, मगर खुद प्लेन रिहायशी इलाके में ना गिरे, इसलिए दूर लेकर गए और वहीं जामनगर में 2 अप्रैल को प्लेन क्रैश में वह शहीद हो गए। सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर के आगे उनकी मंगेतर सोनिया बार बार यही कह रही है कि बेबी तू आया नहीं मुझे लेने, तू बोलकर गया था कि मैं तुझे लेने आऊंगा। बेबी तो आया नहीं बेबी तो आया नहीं। मैं आऊंगा। शहीद के ताबूत पर बरबस उनके आंसू गिर रहे हैं और साथ खड़े वायुसेना के जवान भी सोनिया की चीख पुकार देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हम उनके परिजनों, उनकी मंगेतर के दुख का शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनके पिता ने ANI से बताया कि सिद्धार्थ उनका इकलौता बेटा था। ऐसे में इकलौते बेटे को खो चुके बाप के पास बेटे की शहादत पर गर्व करने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रह जाता। इस घटनाक्रम में एक एक्स यूजर का ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, ये विमान दुनिया के अधिकतर देशों में 20 से 30 साल पहले ही हटाए जा चुके हैं, मगर हमारे देश में जहां नेताजी का 8,400 करोड़ का विमान है, वहीं सेना पुराने से जूझती और बलिदान देती है। एक अन्य यूजर लिखते हैं, कार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप कर सकते हैं, पर 30 साल पुराने जगुआर विमान को बंद नहीं करेंगे। वहीं किशले नाम के यूजर एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार तक में खराबी नहीं आती, मगर उनसे अधिक योग्य महंगे निवेश द्वारा प्रशिक्षित लड़ाकू पायलट जिसके आगे पूरी जवानी पड़ी होती है, उनके विमान पुराने और झरझर होने की वजह से वो बस हुए ही जले हुए टुकड़े के रूप में वापस आते हैं घर। इस घटना में एक बात तो जरूर कहेंगे, एक सैनिक अपना परिवार, माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई बहन सब पीछे छोड़कर कलेजा हाथ में रखकर देश की सीमाओं की रखवाली करने इस भरोसे आगे आता है कि शायद देश उसके साथ है, शायद देश की सरकार उसकी भी सुरक्षा और जीवन की चिंता करती है। लेकिन इस घटना से सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार को इन सैनिकों की चिंता है? क्या इनके परिजनों की चिंता है? बता दें कि सिद्धार्थ अपने परिवार की चौथी पीढ़ी थे जो सेना में सेवा दे रहे थे। इससे पहले उनके पिता भी एयरफोर्स में रह चुके हैं। अब सिद्धार्थ यादव दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। माँ से लेकर पिता और रिश्तेदार सबकी आंखें नम है। पूरा गांव भी अपने लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ गया है। लोग उनके अमर होने के उद्घोष लगा रहे हैं और लेफ्टिनेंट पायलट सिद्धार्थ यादव अनंत की यात्रा पर निकल चुके हैं। उनके हिस्से में केवल 28 साल की ही जिंदगी लिखी थी। कम उम्र में भी वह अपना नाम अजर उमर कर गए। अब उनकी कहानियां सुनाई जाएंगी। दरअसल शुक्रवार को सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा और यहां पर उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अपने मंगेतर को विदाई देने के लिए सोनिया भी मौके पर पहुंची और उनके शव के पास रोती रही। गौरतलब है कि 23 मार्च को ही सिद्धार्थ और सोनिया की सगाई हुई थी और आने वाले 2 नवंबर 2025 को उनकी शादी होनी थी। हालांकि माँ और पिता का बेटे को सहरे में देखने का सपना टूट गया। शुक्रवार को पैतृक गांव बाल्खी माजरा में पिता सुशील यादव ने 28 साल के शहीद बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान एयरफोर्स की टुकड़ी ने हथियार उल्टे कर फायर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सुबह ही उनकी पार्थिव देह रेवाड़ी में उनके नए घर लाई गई, जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी मंगेतर भी शमशान घाट में पहुंची। इस दौरान वह पार्थिव देह को देख रोती रही और बार बार कहती, प्लीज एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो। मंगेतर सोनिया ने कहा कि मुझे सिद्धार्थ पर गर्व है। सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर को होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। तो वहीं शहीद की मां सुशीला यादव और बहन खुशी भी इस मौके पर रोती रही। मां सुशीला ने कहा कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है।
मैं देश की हर माँ से कहना चाहती हूँ कि वे अपने बेटों को देश सेवा के लिए सेना में भेजें। मुझे उसकी जननी होने पर गर्व है। वो देश के लिए डरा नहीं। मेरा पूरा परिवार सेना में था, ये जानते हुए भी मैंने उसे सेना में भेजा। मुझे उसकी शहादत पर गर्व है। सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव ने कहा कि उनका सपना था कि बेटा चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनकर ही घर आए। हर एयरफोर्स अधिकारी के पिता का यही सपना होता है। उनका भी यही सपना था। सिद्धार्थ यादव की 28 साल की छोटी सी जिंदगी में जो उपलब्धियां और वीरता थी, वह सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। अब उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और उनका नाम अमर रहेगा। आखिर में बिलखती माँ के आंसू छूटे, बिखरा बीवी का संसार, पिता की लाठी टूटी, देश में है दर्द अपार। भारत माँ के ऐसे पूत को कोटि कोटि प्रणाम।